जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो किसी एक इंसान के दिमाग की उपज हो। कागज पर एक सपना देखा गया और फिर वो जमीन पर कंक्रीट की हकीकत बन गया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही शहर की, चंडीगढ़ की। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब कोई एक आर्किटेक्ट, जी हाँ सिर्फ एक, पूरे के पूरे शहर को डिजाइन कर दे। मतलब जब किसी एक इंसान की सोच, उसकी कल्पना शहर की हर गली, हर इमारत और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी शिकल देती है, तो आखिर बनता क्या है? और यही सवाल चंडीगढ़ की कहानी के बिल्कुल दिल में है। अच्छा, तो पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। चंडीगढ़, जैसा कि हम जानते हैं, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। पर इसकी असली पहचान, इसकी खासियत ये है कि ये एक प्लैन्ड सिटी है, एक नियोजित शहर। देखिए, बात उस वक्त की है जब भारत का बंटवारा हुआ, लाहौर पाकिस्तान में चला गया, तो एक नई राजधानी की सख्त जरूरत थी। एक ऐसा शहर जो नए आज़ाद भारत का चेहरा बन सके। और इस इतने बड़े, इतने विशाल प्लान के पीछे जो शख्स थे, वो थे मशहूर स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्बूसिए। ये वो नाम है जो मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर की दुनिया में एक पहचान बन गया। अब ले कॉर्बूसियर का विजन, उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। उन्हें ऑर्डर, सीधी लकीरें और ज्योमेट्री ये सब बहुत पसंद था। और उनको जिम्मेदारी भी यही मिली थी कि भारत में एक ऐसी राजधानी बनाए जो पुराने ढर्रे से हटकर बिल्कुल नई हो, भविष्य का आईना हो। तो सवाल ये है कि ये जो सोच थी, ये कागज से जमीन पर कैसे उतरी? इसका सबसे बड़ा सबूत है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स ले कॉर्बूसियर के मॉडर्न विजन का, आप कह सकते हैं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट था। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सरकार के 3 मेन पिलर्स के लिए शानदार इमारतें बनाई गईं। कौन कौन सी? हाई कोर्ट, सेक्रेटेरिएट और लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तीनों कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें जो पावर और ऑर्डर को दिखाती हैं। और हाँ, यहीं पर वो मशहूर ओपन हैंड मॉन्यूमेंट भी है। ये हाथ, ये स्मारक इस बात का सिंबल है कि देने और लेने के लिए खुला रहना चाहिए। मतलब शांति और मेलजोल का एक मैसेज जो इस शहर की फिलॉसफी को दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ले कॉर्ब्यूसियर का चंडीगढ़ लॉजिक और कंक्रीट पर बना एक शहर था। एक ऐसा शहर जिसका पूरा का पूरा डिजाइन टॉप डाउन था। मतलब ऊपर से सब कुछ तय करके बनाया गया, हर चीज अपनी जगह पर, बिल्कुल परफेक्ट, एक ग्रैंड प्लान के हिसाब से। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या कोई भी शहर सिर्फ उसकी इमारतों और नक्शों से ही बनता है, या फिर कहानी में कोई और ट्विस्ट भी है? और यहीं पर चंडीगढ़ की कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कैपिटल कॉम्प्लेक्स की उस परफेक्ट ऑर्डर वाली दुनिया के ठीक पड़ोस में एक ऐसी जगह है जो इसके बिल्कुल उलट है, और वो है द रॉक गार्डन। देखिए, ये कोई आम पार्क नहीं है, इसे किसी प्लान या ब्लूप्रिंट से नहीं बनाया गया। हुआ ये कि एक सरकारी कर्मचारी नेक चंद जी ने सालों तक छिप छिप कर इसे इल्लीगली बनाया। और बनाया भी किससे? शहर के कंस्ट्रक्शन से निकले बेकार, फेंके हुए कबाड़ और मलबे से। कमाल है ना? ये सच में एक हैरान करने वाला कॉन्ट्रास्ट था। सोचिए, एक तरफ ले कॉर्बूसियर बड़ी बड़ी कंक्रीट की स्लैब्स इस्तेमाल कर रहे थे, और दूसरी तरफ नेक चंद टूटी हुई चूड़ियों, बेकार पड़ी टाइलों और इंडस्ट्रियल वेस्ट से आर्ट बना रहे थे। ये तो जैसे क्रिएटिविटी का एक स्पॉन्टेनियस धमाका था। तो यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ ले कॉर्ब्यूसियर का ग्रैंड टॉप डाउन विजन, और दूसरी तरफ रॉक गार्डन जो जमीन से जुड़ा है, ऑर्गेनिक है और किसी कलात्मक जुनून से पैदा हुआ है। कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही आइडियाज एक ही शहर में एक साथ जीते हैं। और सच पूछिए तो यही वो चीज है जो चंडीगढ़ को इतना इतना यूनिक बनाती है। इसकी पहचान सिर्फ ले कॉर्ब्यूसियर की बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं है, बल्कि नेक चंद के उस सपनों के बगीचे से भी है। ये शहर इन दोनों एकदम अलग दुनियाओं का एक खूबसूरत मिक्सचर है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, किसी शहर की असली आत्मा, उसका असली कैरेक्टर क्या डिजाइन किया जा सकता है? क्या वो बड़े बड़े प्लान्स में होता है, या फिर उन छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में जो वहाँ रहने वाले लोग अपने हाथों से, अपने जुनून से बना देते हैं? सोचने वाली बात है, नहीं?